मां बगलामुखी की कृपा से हम आज आपको ले चलते हैं उस दिव्य क्षण में जहां गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मां बगलामुखी महाधाम में आयोजित हुआ सहस्राभिषेक एवं मंत्र दीक्षा समारोह। यह आयोजन न केवल शक्ति और साधना का संगम था, बल्कि आत्मा को परम शक्ति से जोड़ने का एक अनमोल अवसर भी। गुरु पूर्णिमा, जब गुरु का ज्ञान और मां की कृपा एक साथ भक्तों के जीवन में प्रकाश भरते हैं। आइए मां के चरणों में बैठे इस शुभ आयोजन की हर झलक के माध्यम से भक्ति, मंत्र और महाशक्ति का अनुभव करें। जय मां बगलामुखी। नहीं, वो तो सामने बैठे हुए ना, वो सामने उधर नहीं। पीछे कृपया हम पीड़ित वस्तु के बोलिए सांचे दरबार की जय, गणपति महाराज की जय। हाँ जी, हाथ जोड़कर आंखों को बंद करके अपने तन को, अपने शरीर को, अपनी इस काया को, जो कि भगवती मां बगलामुखी के दिव्य धाम में विराजमान है। वैसे तो भगवान का बनाया हुआ ये शरीर, पंच तत्वों से बना हुआ शरीर पवित्र ही होता है, किंतु हमारे विचार और हमारे कर्म इस शरीर को, इस मन को कलुषित कर देते हैं। नित्य प्रति के जीवन में हमें बहुत कुछ उठापटक करनी पड़ती है, सोच रहेगी, मैनिपुलेशंस की जरूरत रहती है, न चाहते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जिससे जीवन में अपवित्रता आती है। किंतु कुछ देर जबकि इस भगवती मां के दिव्य सहस्राभिषेक में हम सम्मिलित होने जा रहे हैं, अपने जीवन के कष्टों को, अरिष्टों को नष्ट करने के लिए गुरु पूर्णिमा की इस पावन पर्व में भगवती मां बगलामुखी सदा आपके साथ गुरु रूप में, मातृ रूप में तो वो है ही, आज से गुरु रूप में भी होकर आपके लिए सदा सहाय बने। जीवन में पग पग में आपके पथ का प्रदर्शन करती रहे, आपके जीवन में हर कष्ट को, हर संताप को, हर रोग को, हर दुख को, हर पीड़ा को मिटाती हुई सफलता के श्रेष्ठतम शिखर पर ले जाएं। इसके लिए हम आज दिव्य गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर उनका गुरु रूप में अभिषेक करेंगे। भगवती मां को गुरु भी बनाएंगे आज। इस सहस उसके लिए हमें सबसे पहले पवित्र होना है। पवित्र होने के लिए इस धरा को पवित्र करने वाली भगवती मां गंगा जी का ध्यान करेंगे। गंगा मैया का सभी लोग अपने जीवन में एक बार, अनेकों बार भगवती मां गंगा जी के तट पर गए होंगे।
उनकी धाराओं का स्मरण करते हुए, उनमें मानसिक डुबकी लगाते हुए स्वयं को पवित्र करें। मानो ऐसे कि जैसे अभी अभी गंगा जी के तट पर गंगा जी की धारा में नहा करके माँ बगलामुखी के समक्ष इस तप के लिए, इस जप के लिए, इस अभिषेक के लिए और इस दीक्षा के लिए यहाँ पर पवित्र आसन में बैठे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आइए गंगा मैया का स्मरण करें। मातो शैल सुता सपत्नी वसुधा श्रृंगार हारावरी स्वर्गारोहण वैजयन्ती भवती भागीरथी प्रार्थये त्वतीरे वसत स्वदम्बु पिबत त्वदवीचिषु प्रेङ्खत त्वन्नाम स्मरतस त्वदर्पित दृशः स्यान में शरीर व्ययः। बोलिए गंगे मैया की जय। अब पवित्र भावना कीजिए कि 3 बार भगवती गंगा मैया का 3 चुल्लू जल पी रहे हैं। ऐसे एकदम भावना में ऐसे लाइए कि मानो गंगा जी का जल जीवा और गले से होकर आपके पेट में प्रवेश कर रहा है। 3 बार भगवान श्री कृष्ण वासुदेव, भगवान गोविंद नारायण, भगवान विष्णु जी के इस दिव्य पवित्र मंत्र के द्वारा जल ग्रहण करने की भाव, मानसिक आचमन की भावना। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। चलिए फिर से भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। समस्त कार्यों के साधक, किसी भी छोटी बड़ी पूजा, छोटी बड़े मुहूर्त, छोटा बड़ा शुभारंभ, किसी भी कार्य में प्रविष्ट होने से पहले, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले, उस कार्य के को परिणाम तक ले जाने के लिए जिन भगवान गणेश जी को अग्रगण्य, अग्र पूज्य, प्रथम पूज्य का आशीर्वाद मिला हुआ भगवान महादेव के द्वारा, उन भगवान गणेश जी को अपनी इस कार्य को, इस आध्यात्मिक यात्रा को परिपूर्ण करने के लिए उनका वंदन करेंगे। क्योंकि जीवन में हम किसी भी काम की शुरुआत तभी करते हैं। कोई पागल आदमी भी है ना, वो भी कोई काम शुरू करता है तो उसका पीछे उसका मोटिव होता है। हमारे सामने दिखता है कि उल्टा सीधा काम कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां समझदार लोगों से भी हो जाती हैं। दूसरे जो जज करने वाला इंसान है वो कहता है कि अरे बेवकूफ है, देखो ऐसा करता तो ऐसा ना हो जाता। सलाह तो सब देते हैं, लेकिन अपने मन से हर कोई अपने लिए अच्छा ही चाहता है। एक पागल व्यक्ति भी अपने लिए गलत डिसीजन नहीं लेता, वो भी सोचता है कि ऐसे करके ऐसे ऐसे मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, लेकिन चलो पहुंच नहीं पाता, वो एक अलग बात है। तो हमारी भी भावना हर कार्य के पीछे, जीवन में कोई भी सांसारिक कार्य करते, कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते, उसके पीछे यही मंशा रहती है कि उस सफलता के अंत तक हम पहुंच जाएं, हमारा गंतव्य, हमारा मंतव्य पूरा हो। उस गंतव्य तक पहुंचाने वाले हे गणेश जी, आपको प्रणाम हो। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कराधरावतं सकं विलासी लोक रंजकं अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशु नाशकं नमामि तं विनायकं। बोलिए सिद्धि विनायक भगवान की जय, गणपति महाराज की जय। अब समस्त संसार के प्रथम गुरु भगवान शिव और पार्वती का वंदन करेंगे। हो सकता है कि आप में से किसी के कोई गुरु हो सकता है किसी के गुरु ना हो। बड़े बड़े तपस्वियों को भी कई बार जब उचित गुरु की प्राप्ति नहीं होती तो उनके लिए शास्त्र में आज्ञा है कि वो भगवान महादेव को, भगवान शिव पार्वती को गुरु बना करके अपना सिद्धि की उपासना की यात्रा प्रारंभ करें। मैंने भी अपने जीवन में सबसे पहले पिताजी मेरे गुरु थे, जिन्होंने शास्त्रों का दीक्षा शिक्षा दी, यज्ञोपवीत संस्कार कराया, सब कुछ सिखाया। उसके पश्चात आध्यात्मिक उपासना के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए
भगवान श्री जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी श्री जी महाराज जी की तरफ से आध्यात्मिक दीक्षा की, वैष्णवी दीक्षा की प्राप्ति भी हुई। वे मेरे गुरु बने, मेरा सौभाग्य है। किंतु थोड़ा सा मैं संसार को लेकर, संसार की रुचियों को लेकर बहुत लोभी था। वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी, पिताजी के मना करने के पश्चात भी मेरे को बहुत इच्छा थी कि तरह तरह की ये देवी देवताओं की, यक्षों की, गंधर्वों की या अन्य देवी देवताओं की सिद्धि करूं, उनको समीप से देखूं। क्योंकि साइंस का विद्यार्थी रहने के कारण बहुत जल्दी से कहे हुई चीजों पर पूर्ण रूपेण बाहर से तो मान लेता था, बाहर से एज इट इज फॉलो करने की आदत थी कि जैसे पिताजी ने कह दिया या जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा होगा, वैसा मानना है। किंतु अंदर का जो लॉजिकल माइंड था, तर्कशील जो दिमाग था, जो साइंस वाला माइंड था, वो ना मानता नहीं था ऐसे। तो बहुत प्रबल इच्छा हुई, तो पिताजी के रोकने के बावजूद भी सिद्धियों को प्राप्त करने की बहुत बड़ी लालसा हुई कि तंत्र मार्ग में जाने की मेरी अदम्य इच्छा हुई। उसके लिए बहुत तरह तरह की उपासनाएं की, बहुत कठिन स्थानों पर जाकर तप किया, आराधनाएं की, किंतु कोई भी योग्य गुरु नहीं मिला। बहुत लाखों लाख मंत्र जाप करने के पश्चात भी उस सिद्धि के जब करीब नहीं पहुंचा, तो शास्त्रों को फिर से पलट करके देखा तो पता चला कि गुरु बिना गति नहीं हो सकती। तो फिर भगवान शंकर के मंत्र का मैंने फिर 5 करोड़ नमः शिवाय मंत्र का जाप किया गया। गुरु की प्राप्ति के लिए भगवान मार्ग सुझाव। देखो कितना कठिन होता है आध्यात्मिक यात्रा। जब मैंने जाप किया तो जाप के अंतिम दिनों में भगवान शिव ने खुद दर्शन दे करके एक भोजपत्र पर मंत्र लिख करके दिया कि पुत्र इस मंत्र का जाप करो। फिर उस मंत्र की उपासना करनी प्रारंभ की, तब जाकर के साक्षात चीजें अपने समय में जो जिस देवी देवता के दर्शन करना चाहा, तो भगवती माँ बगलामुखी, भगवान महादेव की दिव्य कृपा से उन सबके दर्शन होने प्रारंभ हुए। तो कहने का भाव है कि आध्यात्मिक यात्रा के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो जिस किसी को जब कोई गुरु न मिले तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरे रामचरितमानस के शुरुआत में भी भगवान श्री तुलसीदास जी ने, संत तुलसीदास जी ने आज्ञा दी है कि भगवान शिव और भवानी से बड़ा कोई गुरु नहीं। तो वो वहां पर कहते हैं कि आप लोग भी भगवान शिव पार्वती को अपना गुरु मानते हुए उनका वंदन करिए, उनका ध्यान करिए। आपके सर्वप्रथम गुरु भगवान शिव हो। भवानी शंकर वंदे, ए भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। जिन भगवान शिव पार्वती अर्थात योग्य गुरु के बिना स्वान्तस्थमीश्वरम्, सबके हृदय में, आपके अंदर ही, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, कीड़े के अंदर भी, मकोड़े के अंदर भी, पत्थर के अंदर भी, हर जगह वो परमात्मा विराजमान है। उसकी ईश्वर की कृपा, उस ईश्वर की अनुकंपा के बिना न तो कोई जीव एक कदम भी चल सकता है, न कोई पत्थर पहाड़ एक जगह टिक सकता है। धरती तो 60,000 किलोमीटर पर सेकंड की गति में घूम रही है। 60,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से धरती घूम रही है। इतनी तेज गति में भी आपको चक्कर नहीं आ रहे हैं। इतनी तीव्र गति में भी रखा हुआ पत्थर वहीं का वहीं है। उसको टिकने की जो ताकत है ना, वो भी भगवान देता है, क्योंकि उसके हृदय में स्थिर रूप से परमात्मा विद्यमान है। इसलिए ऐसा न सोचो कि परमात्मा कहीं नहीं है, परमात्मा कहां पर है, ऐसा प्रश्न ही मूर्खता भरा है। इसलिए क्वेश्चन कभी भी जीवन में न किसी को करना, न किसी का सुनना। अरे भला कैसे? एक पत्थर क्या है, उसको पीस तो रेत के टुकड़ा बन जाएगा। वो रेत के कण, लाखों लाख कण एक जगह पर एकदम स्टेबलाइज हो रखे हैं, वो एकदम जुड़ करके बने हैं। ठोकर लग जाए तो आपके पैरों को तोड़ने की ताकत है उसके अंदर। वो जो ताकत है वो क्या है? वो ताकत ईश्वर ही तो है। और फिर ये चलना फिरना खाना, इतना क्रिएशन करना, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल पर ले जाना कि अलादीन के चिराग की तरह आज टेक्नोलॉजी सब कुछ कर सकती है। ये ईश्वर की अनुकंपा है, ईश्वर की चेतना शक्ति है। उनका वंदन करेंगे।
बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए भगवती माँ का दिव्य अभिषेक करेंगे। हाथ में थोड़े से फूल और चावल लीजिए और भगवती माँ बगलामुखी की प्रार्थना करिए। ओम माँ बगलामुखी का ध्यान करेंगे। सौवर्णासन संस्थितं त्रिनयनां पीतां शुभरासिनीं हेमाभं सुरुचि शशाङ्कमुकुटां सज्जं प्रकर्षकयुतां हस्तैर्मुद्गरपाशवत्तरफणां सम्येभृतिं भूषणैः व्याप्तांगिं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तंभिनीं चिन्तये। बोलिए स्तंभिनीं चिन्तये। बोलिए बगलामुखी माता की जय। अब भगवती बगलामुखी के ये दिव्य जो चादर आपके सामने है, ये माँ की गोदी है, उनके चरण कमल है, उन पर ये छिड़क दीजिए। पीले वस्त्र के ऊपर इसको डाल दीजिए। देखिए ना माँ को, कि माँ के ऊपर से होती हुई, माँ के चरणों से बहती हुई, जैसे भगवान नारायण भगवान विष्णु के अंगूठे से वहां से निकल करके और आसमान को चीरती हुई मंदाकिनी के परम पवित्र ब्रह्मांडीय जल को लेकर के आती हुई, भगवान शिव की जटाओं से घूमती हुई, वो भागीरथी गंगा अविरल प्रवाह करती हुई आप सबको पवित्र करती है, इस धरा को पवित्र करती है। ऐसे ही भगवती माँ पीतांबरा का ये दिव्य पीली चादर साक्षात उनका रूप है। आज उनकी गोदी में, उनके श्री चरणों में ये दिव्य पुष्पाक्षत समर्पित करेंगे। तो मैं कह रहा संस्तंभिनीं चिंताये। हर देवी देवता की अपनी कोई न कोई ताकत होती है। बहुत ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा चीजों के बारे में जिक्र नहीं कर सकता। माँ का जो विशेष खासियत है वो स्तंभन है। स्तंभन नाम की शक्ति है। स्तंभन अर्थात रोक देने की ताकत, शत्रु को रोक देने की ताकत, शत्रु की बुद्धि को रोक देने की ताकत। आप किसी मुसीबत में फंस रहे हैं, आपको वहीं के वहीं आप गड्ढे में गिर रहे हैं, मानो किसी पहाड़ में यात्रा करने गए थे, आपका पैर या आपकी गाड़ी का टायर फिसलने लगा, लेकिन कोई शक्ति जो एकदम से आकर के रोक दे, ये स्तंभन है। ये रोक देना, ठहर देना, शत्रु को रोकने की शक्ति है इनके अंदर। स्तंभिनी नाम की शक्ति है। संस्तंभिनीं चिंतये। हे मां, आपके स्तंभन रूप का, स्तंभिनी रूप का वंदन करते। फिर से हाथ जोड़ी एक बार और प्रार्थना करें। मध्य सुदाति मणिमंडप रत्न वेदी सिंहासनोपरिगतां परिपीत वर्णं। परिपीत वर्णं, पीत कहते हैं पीले रंग को। पीला रंग अपने जीवन में लाना शुरू करेंगे तो माँ की कृपा अपने आप से। श्रद्धा से पीले रंग का चंदन लगाना, उनके नाम से वीरवार के दिन पीला वस्त्र धारण करना, पीले पुष्प माँ को चढ़ाना, पीले रंग का हृदय में ध्यान करना, ये परिपीत वर्ण, क्योंकि माँ का वर्ण है पीले रंग का। पहले भी बता चुका हूं, एक कोड है। जैसे कंप्यूटर इंजीनियर कोई भी चीज बनाता है, कोई भी प्रोग्राम बनाता है, तो एक कोड को जनरेट करता है, एक कोड में लिखता है, उसके पीछे कोड का गुच्छा होता है, लॉजिक होता है उसके पीछे। तो माँ का जो, माँ को अनवेल करने का, माँ को उजागर करने का, माँ को दर्शन करने का, माँ को प्राप्त करने का जो, या माँ का अपना जो कोड है, कलर कोड, वो है पीले रंग का, क्योंकि ग्रोथ का, वृद्धि का रंग है, बढ़ोतरी का रंग है। आपने देखा होगा अभी तो गाड़ी बनाने वाली कंपनी अपनी एथिक्स से हटी हुई है, लेकिन 5-7 साल पहले देख लें तो जो कंपनी अपने सबसे पहली गाड़ी बनाती है ना, उसका कलर वो पीले रंग का रखती है। हालांकि पीले रंग की गाड़ी किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन आपने देखा होगा जो डेमो कार है वो किस रंग की होती थी, वो येलो कलर की बनाते थे। तो येलो कलर जो है ये वृद्धि का रंग है। कभी भी किसी संसार में किसी भी जीव के अंडे को अगर खोल कर देखें तो उसके अंदर जो लौक होता है वो पीले रंग का होता है, क्योंकि जो उसके अंदर जो जीवनी तत्व, उसके अंदर वो जीवन के कण को, अणु को, जीव तत्व को बढ़ाने का जो काम है वो पीला रंग करता है।
बालक जब कमजोर निकलता है उसके अंदर सबसे पहली जो बीमारी को पीलिया होती है, पीला पड़ना शुरू हो जाता है, मतलब उसका पीले रंग कंट्रोल नहीं हुआ, वो पीले रंग को समाहित खुद के अंदर समाहित नहीं कर सका, येलो कलर को वो ऑब्जर्व नहीं कर सका, वो फैल गया उसकी बॉडी के अंदर, इसलिए उसको पीलिया हो गया, उसको रोग हो गया। तो पीले रंग का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। वो भगवती माँ पीतांबरा पीले वर्ण की है। जिह्वा प्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्यां द्विभुजं नमामि। बोले बगलामुखी माता की, पीतांबरी माता की, साचे दरबार की। अब भगवती मां का दिव्य अभिषेक करेंगे। भगवती मां ललितांबिका परांबा, उनके दिव्य मंत्रों से आज बगलामुखी अर्थात दो देवियों का, दो शक्तियों का, परम शक्तियों का अद्भुत मिलन इस अभिषेक के माध्यम से हम लोग करेंगे। महासंपदाओं का सृजन करने वाली, भोग मोक्ष दोनों को देने वाली भगवती मां ललितांबिका और संसार के समस्त दुखों को, परेशानियों को, कष्टों को नष्ट करने वाली ये भगवती मां पीतांबरा है। इन दोनों के सम्मिश्रण का, दिव्य मंत्रों का, अब इन तीन उंगलियों से ये हिरण की तरह जो है ये आपका आकृति बनेगी, बीच की दो उंगलियां और अंगूठा, इसको मृगी मुद्रा बोलते हैं। जैसे देखो हिरण की तरह, इसको परछाई में अगर इधर से टॉर्च डाल करके अंधेरे में देखेंगे तो हिरण की तरह चलता हुआ दिखेगा, इसको मृगी मुद्रा बोलते हैं। इसके द्वारा उठाइए और ऐसे करके बीच में चढ़ाइए, और हर मंत्र के बाद में ओम बगलायै नमः, इस मंत्र का ब्राह्मणों के साथ उच्चारण करेंगे आप लोग। पुष्प बिल्कुल थोड़े थोड़े चढ़ाएं। श्री माता श्री महारानी, साथ में थोड़े से पीले अक्षत के दाने भी लेने। श्री माता श्री महारानी श्रीमत सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। ओ सब लोग बोलिए बगलायै नमः, अर्थात हे भगवती महाविष्णु की परम शक्ति, वाक रूपिणी, वाक सिद्धि रूपिणी, अर्थात जो आपने बोला वो पूरा हो जाए। वाक जमा अला, अर्थात आपकी वाणी को, वो क्या एक शब्द होता है ना, भी कहते ही कर दिया काम, वो काम अच्छा होता है, कहा था और कर दिया। किसी नेता के पास जाते, किसी ऑफिसर के पास जाओ, किसी के पास भी बच्चा मां से डिमांड करता है, बोलते ही कर दिया। तो वो जो शक्ति है उसका संस्कृत में एक शब्द है, उसका एक समुच्चय कि बगला, मतलब वाणी से निकाला नहीं, अला अर्थात पलट के दे दिया। ये बगलामुखी मां है, इनका ध्यान करके बगलायै नमः ऐसा बोलते हुए ये दिव्य पीले पुष्प, पीले अक्षत चढ़ाएंगे। उद्यतभानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता राग स्वरूप पाषाढ़्या क्रोधाकारण कुशोज्वला मनोरूपे शुभोदंडा पंचतन मात्र सायका निजारुण प्रभापुर मज्जद ब्रह्मांड मंडला चंपका शोक पुन्नाद सौगंधि कल सतकचा कुरुविंद मणिश्रेणी कनक कोकिला मंडिता अष्टमी चंद्र विप्राज दलिक स्थल शोभिता मुख चंद्र कलंकाभ मृग नारी निवेशिका वदन स्मर मंगल्य गृह तोरण चिल्लिका वक्त्र लक्ष्मी परिवाह चलन मीनाभलोचना नवचंपक पुष्पाभ नासादंड विराजिता ताराकांति तिरस्कारी नासाभरण भासुरा
द्रुमबिम्बश्री न्यक्कारी दशन छदा शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्ति द्वयोज्वला कर्पूर वीटिका मुद समाकर्षि दिगंतरा निज संलाप माधुर्य विनिर्भ्रासित काक्षपी मंद समीत प्रभापुर मज्जत कामिश मानसा अनाकरित सादृश्य चिबुक श्री विराजिता कामीश बद्ध मंगल्य सूत्रा शोभित कंधरा चिंताक रोल मुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपण स्तनी नाघार वाल रोमाली लता फल कुछ द्वणी लक्षरो पट्टा बंध बलित्रया अरुणारुण कौसुंभ वस्त्र भास्वत कटी तटी रत्न किंकिणी कारम्य रसना दाम भूषिता कामेश ज्ञान सौभाग्य मार्दवोद्वयान्विता मुकुटाकार जानु द्वय विराजिता इंद्रगोप परिक्षिप्त स्मरतुणावचंगिका गूढ़गुल्फा पूर्व पृष्ठ जयिष्णु प्रपदान्विता। आपको तो मालूम भी नहीं है कि किस अद्भुत क्षण में आप लोग यहां पर एकत्र हुए हैं, किस विधि को आप लोग कर रहे हैं। ये बहुत बहुत पुण्य का जो है आप लोगों का कोई संयोग बना था, जो इस विशिष्ट काल में गुरुवार को गुरु पूर्णिमा का बनना, इस महीने की जो पूर्णमासी है गुरु पूर्णिमा, किसी भी बार को आ जाए गुरु पूर्णिमा रहती है। लेकिन अगर ये वीरवार को आ जाए इसको गुरुवार कहा जाता है, तो इसका अनंत अनंत गुना फल मिलता है। इसमें किसी ब्राह्मण के मुख से मंत्र सुनने का, प्रभु के समक्ष बैठकर आराधना करने का, मंत्र को सुनने का कोटि कोटि गुना फल है इसका। वीरवार, और ये वीरवार भी मतलब उन मां से कनेक्टेड है जिनका अपना वार वीरवार है। उन भगवती बगला उनकी पीतांबरा, वीरवार पीले रंग का वार है और वो पीतांबरा है। मतलब ट्रिपल लेवल पर आप जो है ना 3 गुना इस तरह का अजस्र फल आप लोग यहाँ, और संध्या का समय जो चुना गया है, मालूम था कि शाम को वापस लौटने में आपको असुविधा होगी, लेकिन इस पूजा से, इस आराधना से, इस सहस्राभिषेक से वो हजारों हजार फल आपको जीवन में प्राप्त होंगे, जो इस असुविधा के आगे तो कुछ भी नहीं है। एक अलग ही लेवल का आपके जीवन में बल प्राप्त होगा। क्योंकि गुरुवार, ये जो बृहस्पति ग्रह है ना, इसको गुरु का क्यों कहा गया, इसको सबसे बड़ा दर्जा, गुरु मतलब बड़ा क्यों कहा गया। 9 ग्रह हैं, ये वाले राहु केतु वाले नहीं, एस्ट्रोलॉजी वाले, ज्योतिष वाले नहीं, एस्ट्रोनॉमी वाले जो साइंस जिनको जानती है, हर्षल नेपच्यून प्लूटो मिला करके, बुध से शुरू होकर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इस तरह करके 9 ग्रह। बाकी 8 के 8 ग्रहों को इकट्ठा कर दिया जाए ना, उन सबको एक जगह एक गोला बना दिया जाए, तो उन सब की जो ग्रेविटी है या उन सब का जो साइज है वो पता कितना निकलेगा, अकेले बृहस्पति ग्रह के बराबर। मतलब बाकी सब ग्रह, ये साइंटिफिक रिसर्च है, मतलब गुरु ग्रह का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके जो गुरुत्वाकर्षण बल है बाकी सब ग्रहों के बराबर है। बुध के अंदर सबसे थोड़ा है, इस कारण वो सूर्य के सबसे पहले, उसके बाद शुक्र का है, बुध से बड़ा है किंतु पृथ्वी से छोटा है, वो शुक्र, उसके बाद बुध शुक्र
तीसरा ग्रह है हमारी ये पृथ्वी माँ, एक ऐसे अनुपात में है कि बुध में भयंकर गर्मी है, शुक्र में भी जीवन नहीं है, पीछे चले जाओ मंगल में मात्र संभावना दिखती है। देखो सूक्ष्म देवी देवताओं तो सब विराजमान है, ऐसे नहीं कि बुध को हमने भगवान मान लिया, मूर्ख नहीं थे वो ऋषिगण। तो आपको इस यात्रा में, इस आध्यात्मिक यात्रा में आपको बताऊंगा कि उनकी कही बात जो बिना टेलीस्कोप के जो उन्होंने इनके कलर्स डिफाइन किए, इनके लिए जो रत्न निर्धारित किए, उनसे जो एनर्जी आकर आपसे जीवन में जो काम कराती है वो उन्होंने बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बताओ, एक अद्भुत ज्ञान था उनके पास। आज इसको विज्ञान बोलते हैं, इससे 1000 गुना ज्यादा ज्ञान था कि विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स, विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, विदाउट एनी इक्विपमेंट, इतनी सटीकता से वर्णन किया समय का, क्या काल की उस विशालता का और काल की सूक्ष्मता का जो उन्होंने किया। आज बड़े लेवल के जो सुपर कंप्यूटर से वो गणना करके 1 सेकंड का भी हेरफेर नहीं है। कितनी बड़ी बात है। इन सब में किसी न किसी देवी देवता का, ये बताऊंगा कि क्यों ये ग्रह वैज्ञानिक जाते हैं मंगल पर, इन्हें कुछ नहीं मिलता, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। तो हम बात कर रहे थे बृहस्पति की, इसके अंदर की गुरुता, इसके अंदर भारीपन है, इसके अंदर एक बड़प्पन है कि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका जो साइज है, इसकी जो ताकत है बाकी सब ग्रहों के बिल्कुल बराबर है, एकदम इक्वल। आज उस बड़े ग्रह के, उन महान ग्रह के, बृहस्पति ग्रह के, जो कि गुरु का भी दिन है, बृहस्पति का भी दिन है और भगवती मां पीतांबरा बगलामुखी का भी दिन है, और वो गुरु पूर्णिमा का और साधारण अनंत गुना फल देने वाला दिव्य संयोग। बोलिए भगवान की माता की। तो श्रद्धा से थोड़ी देर करे, श्रद्धा से करे, इस समय का सदुपयोग करें, इस समय को समझें, इसके पीछे की असुविधा आपके जीवन में अनंत अनंत सुविधाएं देने वाली हैं। आइए आप पूजा को आगे करें। न कदीदिति संचन्न न मज्जन तमो गुण पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सर्वोरुहा सिंगान मणिमंजिर मंडित श्रीपदांबुजा मराल मंदगमन महालावण्य शेवधी सर्वारुण नवोद्यांगी सर्वाभरण भूषिता शिव कामेश्वरांकस्था शिवा स्वादिना वल्लभा सुमेरु मध्य श्रृंगस्था श्रीमन्नगर नायिका चिंतामणि गृहांतस्था पंच ब्रह्मासन स्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्ब वनवासिनी सुधा सागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी सुधा सागर मध्यस्था, वो करुणामयी भगवती मां जगदम्बा बगलामुखी सुधा सागर मध्यस्था, अमृत के सागर के मध्य में विराजमान है। जैसे हम लोग जो है खारे पानी के बीच में रहते हैं ना, हमारे तीनों तरफ समुद्र है, द्वीप तो बहुत छोटे से हैं, 71% मतलब मेजर लेवल में 71% तो समुद्रों का है और 29% सिर्फ अर्थ है, धरती है, ठोस धरती है, जिसमें भी पहाड़ वगैरह, रेगिस्तान, थार के, सहारा के जैसे बड़े बड़े विशाल मरुस्थल, उन सबको मिला करके धरती जो सूखी धरती है वो तो 29% है, सॉरी 29%, और 71% समुद्र है। हम ऐसे खारे पानी के बीच में रहते हैं, किंतु मां कहां रहती है? सुधा सागर मध्यस्था, अमृत के सागर के मध्य में। जो इसलिए हम हर समय गुस्से में, क्रोध में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन खोद लो, वो जो पानी है नदियों से आने वाला मीठा है, लेकिन नीचे खोद लो तो खारा ही पानी मिलता है, मतलब खारेपन में रहते हैं। और वो माँ अमृत के सागर के मध्य में, तो अमृत ही तो बरसाएगी। हमें कोई छेड़ के तो देख लें कैसे हम खूंखार और खारे हो जाते हैं, और किंतु माँ की जब वंदना करो तो अमृत बरसाती है। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि वो सुधा सागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगण संघाता
संपत करी समारूढ़ सर्वभूत परिष्कृता गिय चक्र रथारूढ़ मंत्रिणी परिसेविता गिरि चक्र रथारूढ़ दंडनाथ पुरस्कृता ज्वाला मालिका क्षिप्त वन ही प्राकार मध्यगा भंड सैन्य वधोद्युक्त शक्ति विक्रम हर्षिता नित्या परक्रमाटोप निरीक्षण समुद्र सुका भंड पुत्र वधोद्युक्त बाला विक्रम नंदिता मंत्रिण्यंब विरचित विषंग वधतोषिता विशुक्र प्राण हरण वाराहि वीर्य नंदिता कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा महागणेश निर्विन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता भंडा सुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी अपने शस्त्र अस्त्र प्रत्यस्त्र आदि की वर्षा करती हुई जो विघ्न समूह का शत्रु समूह का विनाश करती है उन भगवती मां बगलामुखी आपकी जय हो। मतलब आप हो सकता है कि किसी संकट में पड़ करके हार जाएं, संकट समूह शत्रु समूह आपको परेशान करने लगे, हो सकता है कि आप अपनी पूरी ताकत अपनी शारीरिक मानसिक धन की बुद्धि का सारा बल लगा करके भी उससे न निकल पाए, किंतु ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। उन परेशानी की घड़ियों में मां का स्मरण करिए, उन पीतांबरा में वो ताकत है जो किसी भी विघ्न समूह को चुटकियों में डाल सकती है। विघ्न यंत्र प्रहर्षिता, भगवान गणेश जी जिस यंत्र के ऊपर अधिष्ठित रहते हैं, जिनके कारण उनको विघ्न दूर करने की लगातार ताकत मिलती रहती है, वो जो प्लेट यंत्र था, वो जो प्लेटफॉर्म है, वो भगवती बगलामुखी अपने हाथ से बनाती है। अर्थात गणेश जी को भी महाविघ्न हरण की ताकत वही प्रदान करती है। जैसे आम जीवन में कोई ऐसी प्राकृतिक जब आपदा आ जाती है, कोई बड़ा भूस्खलन होता है, पहाड़ भूकंप आदि से या बाढ़ आदि से टूट जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, या कहीं पर वैसे भी जनरल बाढ़ या कोई महामारी फैल जाती है, तो जनरल पुलिस भी जब थक जाती है तो हम किसको बुलाते हैं? आर्मी को। और कभी हुआ ऐसा कि आर्मी के जिम्मे कोई काम दिया गया हो, उसने वो पूरा न किया हो, कितना बड़ा रेस्क्यू करना हो, वो करके ही रहती है। मतलब ऐसा अदम्य, मतलब जान हथेली पर रखकर वो सॉल्यूशंस देते हैं। आज तक ऐसा एक बार में नहीं हुआ कि आपने किसी बड़ी से बड़ी विपदा, कोई सामाजिक बड़े हजारों लोगों का रेस्क्यू करना हो, लाखों लोगों को परेशानी से बचाना हो, रातों रात कोई नहर नदी खोदनी हो, कुछ करना हो, आर्मी के हाथ में काम दे दो और वो न करे। उनकी अपनी ताकत है, उनकी अपनी ट्रेनिंग की ताकत है। उस ताकत के कारण उनकी मानसिक शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि वो हारते नहीं। फिर उस काम के अंदर न हारने की ट्रेनिंग है। और वो मां तो सेनापति है, उन सेनाओं की भी अधिपति है वो, इसलिए उनका वंदन करेंगे। करांगुली नभोतपन्ना नारायण दशाकृति महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुर सैनिका। इसलिए बहुत लंबा चौड़ा खुद को सैनिक बन करके बहुत लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात इसलिए बता रहा था कि जितनी जल्दी अपने रिसोर्सेज का, भगवान की दी हुई शक्ति का बेस्ट यूटिलाइज करो, लेकिन जहां तक खुश मन से परिस्थिति से लड़ सकते हो ना, वहीं तक लड़ो। उससे ज्यादा अपने आप को तबाह करने की जरूरत नहीं है, किसी एग्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ना डिप्रेशन के गर्त में जाने की जरूरत है। बोझ रहित रहो। जहां लगे ना कि हार रहे हो, मां को याद कर लो। जहां लगे ना कि पलड़ा, मुसीबतों का पलड़ा, शत्रु का पलड़ा, तंत्र मंत्र का टूने टोटकों का पलड़ा भारी हो रहा है, क्यों नहीं याद करते मां को? उनको तो आपके साथ है ना,
और आज की पूजा के बाद तो बिल्कुल ही साक्षात साथ रहेगी। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को, अपने मानसिक संतुलन को खोए बिना मां का याद करना हमेशा करो, बेस्ट करना है। परमात्मा के लिए अंश है, हारना नहीं है। परमात्मा भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। बेस्ट अपनी चीजों का यूटिलाइज करो, लेकिन घमंड पाल करके नहीं कि सब कुछ आप कर लोगे। खेल खेल में पहाड़ को उठाने की कोशिश करो, ना पहाड़ उठे ना तो उठेगा पहाड़, क्योंकि मां पीछे से उठाएगी। हौसला तो पहाड़ उठाने वाला ही रखना है, लेकिन जब ना उठे तो छोड़ देना है कि मां आजा तेरा काम शुरू, हमारा तो नाम कर दे तू बस ऐसे। तो निर्दग्धा सुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सबंडासुर शून्यता ब्रह्मोपेन्द्र महेंद्रादि देव संस्तुता वैभवा। ब्रह्मोपेन्द्र महेंद्रादि, इंद्र महेंद्र ब्रह्मेंद्र, इन सबको संपदा प्रदान करने वाली, इनको वैभवशाली बनाने वाली वो मां है, वो बगलामुखी है। एहर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवन औषधि श्रीमद्भागवत कूटैक स्वरूप मुख पंकजा। श्रीमद्भागवत कूटैक स्वरूप मुख पंकजा। देवताओं के ऊपर समुद्र मंथन के समय जब मुसीबत पड़ी, जब उन्होंने समुद्र का मंथन शुरू किया, तो सबसे पहले हलाहल नाम का ऐसा विष निकला। साइनाइड तो आपने सुना होगा ना, एक डॉट साइनाइड का मुख में पड़ जाए ना कहीं स्किन में, जीभ मुंह की तो बात छोड़ो, साइनाइड अगर आपकी बॉडी पे भी अगर कहीं स्किन की किसी भी पार्ट में टच कर दिया जाए ना, आधा ग्राम 500 ml साइनाइड भी आपकी स्किन पे रगड़ दिया जाए ना, तो 32 सेकंड के अंदर इंसान मर जाता है। इतना तेज जहर है साइनाइड का। और वो हलाहल तो साइनाइड का भी बाप था। उतने बड़े जहर को वो जो एसिड की तरह फैल करके जब चारों तरफ देवताओं को, राक्षसों को, सबको मार रहा था, उस समय भगवान शंकर को याद किया। उनकी रीच थी भगवान शिव तक। भगवान शिव आए, उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुसीबत में फंसाया इन्होंने। बोले आगे अमृत निकलते या निकलेंगे वो तो ये लोग ले जाएंगे, ले जाते। ये जो जहर निकला इतना बवंडर, में समेटू कैसे इसको? तो उन्होंने किसको याद किया? भगवती मां बगलामुखी को। हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवन औषधि श्रीमद्भागवत कूटैक स्वरूप मुख पंकजा। तो वो पीतांबरा है, उन्होंने अंदर गले में बैठ करके भगवान शिव ने पिया, अंदर जाके उसको जहर को बैलेंस कर दिया एकदम से। हाँ जी, अब जो पीछे वाले हैं उनको मौका दीजिए, आप लोग पीछे चले जाइए। बेटे ऐसे कि ऐसे छोटे जी, आप पीछे ऐसे रहने दे, पीछे आगे वाले पीछे चले जाएं, पीछे वाले आगे आ जाएं, आगे वाले पीछे चले जाएं, बड़े आराम से। सबको मौका मिलना चाहिए, पीछे वाले आगे आ जाएं, सबके हाथ से पूजा हो, सबको आराधना का अवसर मिले। दूसरों को मौका देने से भी भगवती मां बगलामुखी प्रसन्न है। तो पूजा का तप का एक अंग त्याग भी है, अपनी जगह छोड़कर दूसरों को देना, दूसरों को अवसर देना। बोलो सांची दरबार की जय, बगलामुखी माता की जय। आप लोग चले जाओ, अभिमन्यु जी आप लोग बैठे हैं, आप पीछे चले जाओ, आप लोग चले जाओ, हो गया आप उधर चले जाओ लास्ट में।
सबसे लास्ट में अभी मुझे जी आगे वालों को पीछे आंटी जी आप चले जाओ पीछे सबको एक एक बार अभी पंडित जी ने बोला ना त्याग का मतलब क्या होता है त्याग का मतलब ये पूजा है ना अच्छा सॉरी जो एक बार दोबारा जो बैठे मैं वो नाम एडजस्ट कीजिएगा बोलो सांचे दरबार की जय, बगला मुखी माता की जय। हरो नेत्रादि संदग्ध काम संजीवन औषधि श्रीमद भागवत कूटैक स्वरूप मुख पंकजा कंठावकटि पर्यंत मध्य कूट स्वरूपिणी शक्ति कूटैक तापन्नो कट्यधो भागधारिणी मूल मंत्रात्मिका मूल कूटत्रय कलेवरा कुलामृतैक रसिका कुल संकेत पारिणी कुलांगना कुलांतस्था कौंडिनी कुलयोगिनी अकुला समयांतस्था समयाचार तत्परा मूलाधारैक निलया ब्रह्मग्रंथि विभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी आज्ञा चक्रान्तरालस्था रुद्र ग्रंथि विभेदिनी सहस्रारंबुजारूढ़ा सुधा साराभिवर्षिणी कड़िल्लका समरुचि षट चक्र परिसंस्थिता महाशक्ति कुंडलिनी विषतंतु तनीयसी भवानी भावना गम्य भवारण्य कुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्ति भक्ता सौभाग्यदायिनी भद्रप्रिया जिन भगवती मां बगलामुखी को कल्याण ही प्रिय है। भद्र मूर्ति जिनकी दिव्य मूर्ति का दर्शन ही भद्र मूर्ति अर्थात कल्याण को करने वाला, कल्याण का सृजन करने वाला है। और भक्त सौभाग्यदायिनी जिन करुणामयी दयालु जगदम्बा भगवती बगलामुखी का स्वभाव है भक्त सौभाग्यदायिनी, अपने भक्तों को सौभाग्य प्रदान करना। भक्ति प्रिया भक्ति गम्या भक्ति वश्य भयापह शांभवी शारदाराध्या शर्मणी शर्मदायिनी शांकरी श्रीकरी साध्वी शरद चंद्र निभान शांतोदरी शांतिमती निराधार निरंजना निर्मला निर्मला नित्या निराकार निराकुला निर्गुणा निष्कला शांता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंच निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवध्य निरंतरा निष्कारण निष्कलंका निरूपाधि निरीश्वरा निरागा रागमथन निर्मदा मदनाशिनी निश्चिंता निरहंकारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममता हंत्री निष्पापा पापनाशिनी निष्क्रोधा क्रोध शमनी निर्लोभा लोभनाशिनी
संशया संशयग्नि निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पा निराबाध निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमथोनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा स्थूला नीलचिगुरा निरापाय निरोधया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा दुष्ट दूर दुराचारो शवनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्र करुणा समानाधिक वर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला सद्गति प्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमंत्र स्वरूपिणी जो करुणामयी जगज्जननी भगवती मां भवानी भगवती मां बगलामुखी सर्वशक्तिमयी समस्त शक्तियों की अधिष्ठात्री है सर्वमंगला जो जीवन में हर प्रकार से मंगल अर्थात शुभत्व का खुशियों का सृजन कर सकती हैं करती हैं सद्गति प्रदा किसी भी हम अपनी गलतियों से किसी भी गति में पड़े हुए हो आज हमारे ऊपर कर्ज है हो सकता है कि जाने अनजाने कोई ऐसे गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ले लिए हो जिसने हमें लॉस में तब्दील कर दिया हमारी उस इक्वेशन को हमारे उस बिजनेस को या किसी भी इन्वेस्टमेंट को जिससे जो क्रेडिट की चाहना से कुछ अच्छा प्राप्ति की इच्छा के बदले लाइफ में जो डेट्स अर्थात कर्जे जो खड़े हो गए हैं कोई करने चले थे अच्छा लेकिन बदले में दुख प्राप्त हो गया किसी से निभा रहे थे मित्रता लेकिन उसने शत्रुता निभानी शुरू कर दी इस प्रकार के हर दुख को हर कष्ट को हर पीड़ा का जो विनाश कर सकती हैं उन जो अर्थात हमारे जीवन में किसी भी कारण से जो अमंगल उत्पन्न हो गया है उस अमंगल को मिटा करके जो सर्व मंगला हर खुशी को प्रदान कर सकती हैं सद्गति प्रदा किसी भी गति में हमारा जीवन चला गया है उस कुगति से उस बैड मोमेंट से निकाल करके उस बुरे क्षण से हमारे जीवन को निकाल करके जो सद्गति में भेजती हैं और सर्वेश्वरी जो सबकी अधिष्ठात्री हैं सर्वमयी संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वो नहीं हो इसलिए जिनका नाम सर्वमयी है और सर्व मंत्र स्वरूपिणी जो सर्व मंत्रों की अधिष्ठात्री हैं मंत्र स्वरूपिणी हैं उन भगवती करुणामयी बगलामुखी देवी आपकी जय हो आपकी जय हो सर्वयंत्रात्मिका सर्व तंत्र रूप मनोरमणी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी प्रिया महारूपा महापूजा महापातकनाशिनी महामाया महासत्वा महाशक्तिर्महारती महाभोगा महेश्वर्या महावीर्य महाबला महाबुद्धिर् महासिद्धिर् महायोगेश्वरेश्वरी असाधारण बुद्धि को असाधारण क्षमताओं को असाधारण सिद्धियों को प्रदान करने वाली भगवती मां बगलामुखी के इस दिव्य मंत्र का आप सब लोग उच्चारण करिए बोलिए महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर् महासिद्धिर् योगियों की भी परम आराध्या उन भगवती बगलामुखी देवी आपकी जय हो
अनुचर परम प्रतापी जो 52 भैरव हैं उनको भेज करके तंत्र के द्वारा, किसी बुरे मंत्र के द्वारा, किसी दुष्ट तांत्रिक के बांधे हुए यंत्र के द्वारा जीवों की पीड़ा का हरण कर देती हैं। हर तंत्र बंधन को काटने के लिए जिन्होंने अपने महाभैरवों की नियुक्ति की हुई है, उन परम आराध्य परम सर्वशक्तिमयी भगवती मां बगलामुखी आपकी जय हो। महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुरा सुंदरी चतुष्षष्ट्युपचाराढ्य चतुष्षष्टि बलामयी महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेविता। बोलिए बगलामुखी माता की जय। जैसे कि इंस्टा फेसबुक वगैरह में हमने लिखा था कि कोई मंत्र दीक्षा प्राप्त करना चाहता हो, अर्थात जो नियम निष्ठा से बगलामुखी मंत्र का कोई जाप यदि करना चाहता है, कोई ऐसा कोई साधक गण अगर आया हुआ है, अगर उसको मंत्र की इच्छा है तो एक बार हाथ उठाए। अगर उसको इच्छा से आया हुआ है तो हाँ पंडित जी उनको दिव्य सूत्र उनके से बांधिए बाजू में और उनको मंत्र लिखा हुआ अभिमंत्रित मंत्र दीजिए। लेकिन इस मंत्र को से दीक्षित होने की, इस मंत्र को लेने का नियम रहेगा कि इस जीवन में सिर्फ वही लोग लें जिन्होंने अब अपने जीवन में आज से लेकर मांस, अंडा और शराब 3 चीजों का सेवन न करना हो। इसलिए अपने विचार को अभी नहीं लिया हो तो हाथ नीचे ही रख लीजिएगा, अभी और अभ्यास करके आइएगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि ये साधारण मंत्र नहीं है कि गुरु मंत्र लिया और जाप करना शुरू कर दिया और कुछ भी चलेगा। ये दोधारी तलवार है, उल्टी पड़ी तो गर्दन भी काट देगी। नहीं, ये तंत्र विद्या है, साधारण मंत्र नहीं है, वाली बात नहीं है, ये रियलिटी है। तो इसलिए बहुत अच्छा अवसर है आज के दिन से प्रारंभ करने का। और अगर ऐसी तैयारी नहीं है तो वो लेना भी नहीं है। बात मंत्र अजी आप तो त्यागी हो, आप तो त्याग कैसे नहीं। ऐसे बहुत साधक बैठे हैं जो उन्होंने पहले से मंत्र प्राप्त किया हुआ, तो उसकी जरूरत भी नहीं है उनको, जो पहले से भक्ति करते आ रहे हैं, जाप करते आ रहे हैं। लीड टू लेफ्ट में राजादानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबन्धनानि रक्षेमाचलमाचलः आयुर्वक्षतु वाराणसी रक्षु वैष्णवी यशस्कृतिं च लक्ष्मीं च रक्षो ये तो सभी को ही छोड़ना चाहिए। ये मनुष्यता नहीं है, ये हमें तो देवत्व की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। ये तो अपने से निम्न स्तर के जीवों को मार करके खाना, ये तो असुरत्व है। अभी इच्छा बची हुई है। अभी आप तो हो गया, गुरु मंत्र
ये अभी थोड़ी देर के लिए रहेगा रक्षा सूत्र। आरती के बाद बोल देना। आरती के बाद बोल, क्योंकि ये रक्षा सूत्र ये मंत्र से अभिबद्ध है, ये मंत्र से बंधा हुआ है, इसे मंत्र की शक्ति है इसके अंदर। मंत्र तो यहाँ पर सबके लिए बोला जाएगा, लेकिन ये दीक्षा के रूप में उसी के अंदर प्रवेश करेगा। ये मंत्र उसी के साथ अपनी तारतम्यता, अब ये प्लग इन उसी के साथ ही होगा जिसके हाथ में बंधा हुआ होगा, उसी को ये मंत्र, उसके लिए मंत्र खुलेगा, उसके जाप करने से ऊर्जा बनेगी। बाकी सबके लिए शब्दों की तरह चलेगा मंत्र, साधारण वैसे ही माँ की स्तुति रहेगी मंत्र। अभी मंत्र का उच्चारण करेंगे, लेकिन वो मंत्र तो सबके कानों में जाएगा, लेकिन ये मंत्र प्लग इन, जिसे स्विच इन करना कहते हैं, कनेक्ट होना कहते हैं, ये उन्हीं से कनेक्ट होगा जिनके हाथ में बंधा होगा। अरे सक्षम जी को भगवान तुमको इतना सक्षम बनाएगी, ये बड़ा आश्चर्य बनाएगी। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बंध शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते हे भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जया जया हे जया जया हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवार वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी घोषरते तनुज निरोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मुद शोषिणी सिंधुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते आई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निरालय माधव
सुरते मधु मधुरे मधु मधुरे मधु कैटव गंजिनी कैटव भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते ऐशतखंड विघंटित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपुगजगंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निराभुज दंड निपातित खंडो विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर्विचार धुरीन महाशिव दूत कृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दान द्रुत कृतांतवते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते शरणागत वैरिवधूवर वीरवरा भयदाय करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधी शिरोधी कृतावर शूल करे दुनि दुनि तामर दुंदुबिनाद महो मुखरी कृत बिंब करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। अभी बस थोड़ी देर में इस मंत्र की आप लोगों के लिए जो दीक्षित होने जा रहे हैं उनके लिए इस मंत्र की सुप्रतिष्ठा की जाएगी। इस मंत्र को आपके लिए ऊर्जित किया जाएगा। इसके थोड़े से नियम है। जो पहला बेसिक रूल जो बताया कि जीवन में अपने देह को अपवित्र करने वाली जो 3 वस्तुएं मांस अंडा शराब, इन 3 का सेवन नहीं करना है किसी भी सूरत के अंदर। कोई भी मार्केट के पैकेट के जो चीज है उसमें रेड मार्क देखना है, सिर्फ ग्रीन मार्क वाली चीजें लेनी है। गलती से भी कोशिश करनी है, गलती के तो हर गलती को माँ माफ करती है, लेकिन जहां तक बचा जा सकता है अशुद्धियों से बचना है। दूसरा, किसी भी अवस्था में हो, रूटीन में तो स्नान करके समय से नहा करके, घर की स्त्रियां हैं वो लेट हो सकती हैं नहाने धोने में, लेकिन जब भी नहाएं तो उसके सबसे पहले सूर्य भगवान को थोड़ा सा जल अर्पित करके, हो सके तो 1 माला पूरी जाप करनी है इसकी। नहीं तो किसी ऐसी कोई जल्दबाजी में है, कोई बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, कुछ ऐसा है, तो उंगलियों में कम से कम 8-10 बार इसका मन में जाप जरूर करना है। इवन यात्रा में भी है तो मान लो सुबह 4 से 10 बजे तक लगातार चलने वाली कोई यात्रा है तो उसमें भी सुबह के समय में जिस समय आप नहाते हैं 5, 6, 7 बजे, उससे भावना करके गंगा मैया में डुबकी लगा रहा हूँ, डुबकी लगा रही हूँ और मैं माँ मुझे पवित्र करें। वहीं पर थोड़े से अपने पैरों से जूतों को दूर करके और वहीं पर उंगली से इस मंत्र का मन में जीभ को हिलाए बिना उसका जाप करना है। इतना करने मात्र से मतलब ये मंत्र अखंडित रहे अब आपके जीवन में। आप कितने भी बीमार हो, बुखार के भगवान न करे कोई ऐसा आदि व्याधि कोई बुखार ही लग जाए, उस बीमारी में भी अपने आप को जल से दूसरे से जल का छींटा लगवा पवित्र होकर उस बेड पे ही चाहे बैठकर लेटकर जैसी भी अवस्था के अंदर हो इस मंत्र को अपने जीवन से छोड़ना नहीं है। और ऐसी जब उत्कंठा पाल कर रखेंगे, जब ऐसी निष्ठा ही बना लेंगे ना, किसी भी क्षण में छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगी नहीं, फिर इस ऊर्जा को देखना, इस तार की ताकत देखना कि ये क्या खींच सकती है, ये कितनी बड़ी ऊर्जा को आपके जीवन में ला सकती है। एक जो साधारण सा सोना है ना जिसकी कीमत है कि चलो आज तो महंगा हो गया, 1 लाख रुपए का 1 तोला 10 ग्राम हो गया, वो गोल्ड क्यों है आप जानते हैं? वो सोना क्यों है? ऐसे नहीं कि सिर्फ कलर की वजह से वो इतना महंगा है, पीला रंग है इसलिए, कुछ विशेषताएं और भी है। जंग नहीं लगता,
वैसी चमक बनी रहती है। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि तनन की, मतलब खींच जाने की। सिर्फ 30 ग्राम 3 तोले गोल्ड से इतनी लंबी तार खींच सकते हो कि इतनी बड़ी धरती का वो एक पूरा जनक, एक तार सिर्फ 3 तोले सोने से पूरी धरती को कवर करने लायक इतनी तार खींची जा सकती है। किसी और मेटल में ताकत नहीं, एल्यूमिनियम में, कॉपर में, लोहे में, स्टील में, किसी में वो ताकत नहीं कि इतना खींच जाए। इतनी इलास्टिसिटी है उसके अंदर, इतना लोच है, वो इतना खींच सकता है खुद को कि सिर्फ 3 तोले से पूरी धरती को लपेटने लायक तार बन सकती है। तो सुनार के औजार छोटे पड़ जाते हैं, ये तो इतनी पतली तार हो सकती है, इतने गहने, खूबसूरत गहने बनाए जा सकते हैं इससे। इसकी इस खासियत के कारण से ही हजारों लाखों सालों से सोना सोना, इसका कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सका। किंतु ये जो मंत्र है उस खरे सोने से भी इतना ज्यादा खरा है, ये मां को बहुत दूर से खींच सकता है। किसी भी अवस्था में मां है, ये मंत्र उनको खींच सकता है। ये ताकत है इस मंत्र की। सोने से भी अमूल्य मान करके इसको सुरक्षित रखिए। तो एक कान का टॉप 35-40 हजार में बन जाएगा, वो गुम हो जाता तो कितनी वेदना होती है, कितनी छटपटाहट होती है, कितनी कुलकुली होती है कि अरे गुम हो गया, अरे गुम हो गया। मंत्र उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा अमूल्य है। वो मंत्र जीवित रहेगा आपके हृदय में तो कुछ भी ला देगा। इसलिए उसको सोने से भी ज्यादा, गहने से भी ज्यादा संभाल करके रखना, उसको संभाल करके रखना, उस मंत्र के महत्व को जानना। हो गया सबको? सूत्र बन गया, ब्रह्म सूत्र बन गया सबको? ठीक है। हाँ जी, नहीं बात आपको? छोड़ पाओगे? देख लेना, गुरु पूर्णिमा तो 1 साल बाद भी आ जाएगी, कोई बात नहीं। यही बैठे बांधो, बांधो, इच्छा हो तो बांधो। ठीक है जी। अब जिन्होंने बंधवा लिया है वो ऐसे, ये इन दोनों उंगलियों को ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा, ये जीव है। सबसे पहले कोई भी अहंकार आएगा, क्रोध आएगा तो ये उंगली खड़ी हो जाती है। इसमें से सेंसर्स निकलते हैं उन उंगलियों में से, इसमें से जीव की, आपके अहम की ऊर्जा निकलती है। तुझे मैं देख लूंगा, ये उंगली ऐसे खड़ी हो जाती है ना। ऐसा नहीं कि आप करते हो, पूरी धरती का हर इंसान जो है इस उंगली को ऐसे करता है। क्यों? क्योंकि जो वो जो एटीट्यूड की ऊर्जा है, अहंकार की ऊर्जा है, जीव की जो ऊर्जा है वो इसमें से बहती है। और संसार का हर जीव, हर मनुष्य पैदा होते ही अंगूठे को मुंह में लेता है, क्योंकि इसमें ब्रह्म की ऊर्जा है, इसमें बुद्धि की ऊर्जा है। सिर्फ आप एक अंगूठा मुझे किसी का दे दीजिए, उससे उसके मेंटल स्टेटस बता सकता हूं मैं कि ये किस सोच तक का ताकत, कितने सोचने की ताकत है। ये इंसान अपनी सोच से कहां तक पहुंच सकता है, ये आपको मैं एक्यूरेट बता दूंगा सिर्फ एक इस अंगूठे से, कि उसकी इंटेलिजेंसी की, उसकी मेंटल एबिलिटी का सिर्फ एक अंगूठा बता देता है। और योग विज्ञान में कहां आगे है, वो कितना ब्रह्म के करीब है, ये भी अंगूठा बता। इसमें से ब्रह्म की ऊर्जा निकलती है। इसलिए बच्चा पैदा होते अंगूठा चूसता है, क्योंकि अंदर वो परमात्मा से कहीं ना कहीं करीब होता है। वो पैदा होते साथ ही और कुछ नहीं जानता, अंगूठा चूसता है। ये ब्रह्म है, ये जीव है, इन दोनों को मिला दीजिए, मतलब सर्कुलेट, मतलब आपका जीव, आपका एटीट्यूड, आपका सोचने की ताकत, आपकी ईगो, आपका अहंकार, ये ब्रह्म में विलीन हो जाए और सिर्फ मंत्र रह जाए, भगवती मां बगलामुखी रह जाए। अहंकार तो रहना नहीं, अब तो मां है हमारी ताकत। जैसे एक बच्चे की ताकत उसका बाप होता है, वो बाहर बड़ी बड़ी शरारतें कराता है, अगर उसका बाप अगर ताकतवर हो, देखा नहीं अमीरों के बच्चे कितने बड़े बड़े कांड कराते हैं, उनको पता है कि बाप देख लेगा, ताकतवर है। तो अब आपकी ताकत क्या होनी चाहिए? मां बगलामुखी और ये मंत्र। तो अब इसको जागृत करने के लिए एक 10 मिनट का प्राण प्रतिष्ठा मंत्र का उच्चारण, आंखों को बंद करके योग मुद्रा में स्थिर होकर के इस मंत्र का ध्यान से श्रवण करेंगे। नवीन जी का बोलो सांचे दरबार की जय। ध्यान से सुनना है, शांत रहना है। ओम सर्वे वै देवा दीनुपतस्तु कासित्वं महादेवीति सा ब्रवीत
अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत्। ध्यान से इसको मंत्र की सीरीज को सुनते जाइए। ये मंत्र बगलामुखी मंत्र आपके लिए जागृत होने लगेगा। ये लोक अवस्था के अंदर है। एक फोन देखा है ना, 10 मिनट छोड़ते ही 2 मिनट छोड़ते ही वो लॉक इन मोड में चला जाता, दूसरा नहीं खोल सकता। एप्पल आपकी फेस को देखकर खुलेगा, और दूसरा जो नॉर्मल एंड्रॉइड है वो कोई शेप बनानी पड़ेगी, जो कोड दिया हुआ है उससे खुलेगा। तो ये भी मंत्र को खोलने का एक कोड है। ये ओम सर्वे वै देवा देवपतस्तु कासित्वं महादेवीति सा ब्रवीत अहं ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं च शून्यं च अहम आनंदानंदो अहम विज्ञान विज्ञानी अहम ब्रह्म ब्रह्मणि वेदितव्ये अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिलम जगत्। सभी के कोई न कोई इष्ट देव होंगे, कोई न कोई पूजा पाठ करता होगा, चाहे कोई सूर्य को जल चढ़ाता है, चाहे कोई गणेश चालीसा पढ़ता है, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ता है, चाहे कोई नमः शिवाय का जाप करता है, कुछ भी करता है, वो भी अपने मंत्र को इस समय पर अंदर हृदय में रख सकता है। सोचिए कि हृदय में मंत्र है, और ये जो पढ़ा जाने वाला जो अथर्व शीर्ष है, प्राण प्रतिष्ठा का जो ऊर्जावान मंत्र है, उसके चारों तरफ घूम करके उसकी एनर्जी को जागृत कर रहा है, अवेकन कर रहा है उस आपके मंत्र को, आपके इष्ट देवता को, आपके कुल देवता के, आपके पितृ को, आपकी भक्ति को, आपके अंदर की शक्ति को, आपकी चाहे ज्योत बत्ती रोज करने वाली वो ज्योत बत्ती क्यों ना हो, जितना न्यूनतम आप जो करते हैं उसका इस समय चिंतन करो हृदय के अंदर। इस मंत्र को ध्यान से सुनो। ओम अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहम आदित्यैरुत विश्वदेवैः अहम मित्रावरुणा भो विवर्णि अहम इंद्राग्नि अहम अश्विना बुभौ अहम सोमं त्वष्टारं भूखडं भगं दधामि अहम विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि अहम दधामि द्रविणं हरिस्मते सुप्राप्य यजमानाय सुन्वते अहम राष्ट्री संगमनि वसूनां चिकितुकी प्रथमा यज्ञानां अहम सुबे पितरमस्य मूर्धन मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स दैवीं संपदमाप्नोति। इस दिव्य स्तोत्र के द्वारा ये मंत्र आपको दैवी संपदा की प्राप्ति कराने लगेगा। ओम ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम् तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफले सुजुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्य महेश्वरन्नाशयित्र्यै ते नमः। देवीं वाचमजनयन्त देवास् तां विश्वरूपः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशपुरुजं दुहाना धेनुर्भागसमानुपसुष्टुतैतु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वतीं अदितिं दक्षदुहितरं नमाम पावनां शिवाम्। आपका ये मंत्र सांसारिक जरूरतों को पूरा करे, महालक्ष्मी को जागृत करने वाला हो, महालक्ष्मी को आकर्षित करने वाला हो, इसके लिए दिव्य मंत्र का श्रवण करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अदितिर्हयनिष्ठा दक्षया दुहिता तव तां देव अन्वजायन्त भद्र अमृतबन्धवः कामो योनि कमला वज्रपाणि गुहा सामातरिश्वा भ्रमिन्द्रः पुनर्गुहा सकल मायया च पुरुचैषा विश्वमाता दिविद्यो एषात्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्री महाविद्या य एवं वेद शोकं तरति। एषात्मशक्तिः, यह मंत्र आपकी आत्मशक्ति से कनेक्टेड हो जाए। सबसे बड़ा जो पावर हाउस है वो आपकी अपनी आत्मा के अंदर है। आत्मा के रूप में भगवान ने आपके अंदर एक पावर हाउस रखा हुआ है। वो अलग बात है कि आप जीवन पर्यंत उस आत्म शक्ति को कभी अपने लिए यूज कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। लाइंस तो वही होती हैं। कोई कितने वॉट का उसमें से इक्विपमेंट चलाता है, कोई फैक्ट्री वाला बड़ी बड़ी मशीनरियां चला करके लाखों करोड़ों रुपए का पर मंथ का सृजन करता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये मंत्र आपकी आत्म शक्ति से कनेक्ट होकर आपके लिए ही ऊर्जा फेंकने लगेगा। एषात्म शक्ति ही एषा विश्व मोहिनी
पाशांकुशधनुर्बाणधरा एषा श्री महाविद्या य एवं वेदा सा शोकं तरति नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मन् पाहि सर्वतः। इस मंत्र को धारण करने वाले के ऊपर इन देवताओं की दिव्य कृपा रहेगी। ध्यान से इन दिव्य अष्ट वसुओं का, एकादश रुद्रों का, द्वादश आदित्यों का ध्यान करो। ओम शैशाष्टौ वसवः शैशैकादश रुद्राः शैषा द्वादशादित्याः शैषा विश्वदेवा असोमपाश्च शैषया तुधान असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धाः शैषा सत्वरजस्तवांसि शैषा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी शैषा प्रजापतिन्द्र मनवः शैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिंषि कला काष्ठादिकाल रूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यम्। बाकी तीन उंगलियों को माथे में लगाइए। तामहं प्रणौमि नित्यम्। पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनन्तां विजयं शुद्धं शरणं शिवदं शिवां वियदीकार संयुक्तं भीति होत्र समन्वितं अर्धेन्दुरसितं देव्या बीजं सर्वार्थ साधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतय शुद्ध चेतस ध्यायन्ति परमानंद मया ज्ञानं पुराशयः। नीचे हाथ कर लीजिए। ओम वांगमाया ब्रह्म सुस्तस्मात् षष्ठं वक्र समन्वितं सूर्यवाम श्रोत्र बिंदु संयुक्तश्च तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुस्तादर युक्ततः विच्चेन वर्ण पूर्ण स्यान् महदानन्ददायकः हृत्कुण्डलीक मध्यस्थं प्रातः सूर्य समप्रभां पाशांकुशधरां सौम्यां वरदाभयास्तकां त्रिनेत्रां रक्तभसनां भक्तकामदुभां भजे। ये मंत्र भक्त काम दुभाम भले। जैसे घर में किसी पशु को पालते हैं, भैंस को या गाय को, वो समय पर सुबह शाम नियत समय पर दूध देती है, ऐसे ही ये भी इस मंत्र के प्रयोग से अब अपने कामों का दोहन कर सकेंगे, अपनी कल्पनाओं को साकार कर सकेंगे। भक्त काम दुभाम भले। अब हाथ जोड़िए, दोनों हाथ जोड़िए, हर उंगली दूसरी उंगली, अंगूठा अंगूठे से, तर्जनी तर्जनी से, मध्यमा मध्यमा से, कनिष्ठिका कनिष्ठिका से जुड़े, बिल्कुल एक साथ जोड़कर रखिए। पांचों उंगलियों को, दोनों हाथ की पांचों उंगलियों को मिलाइए। ओम नमामि त्वं महादेवीं महाभय विनाशिनीं महादुर्ग प्रशमनीं महाकारुण्य रूपिणीं यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मात् उच्यते अज्ञेया। अब जो है दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करके एक हाथ को उस पे रखिए जहां पर ये सूत्र, मंत्र सूत्र, ब्रह्म सूत्र बंधा हुआ है, उसको ऊपर उसको कवर करिए। इसको गांठ को, ये जो सूत्र की जो बंधा हुआ आपके हाथ में, इसकी गांठ को हथेली के मध्य में रखिए और दूसरा हाथ दूसरे शोल्डर पर या मतलब बाजू पर रखिए। ओम यस्या स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मात् उच्यते अज्ञेया यस्यान्तो न लभ्यते तस्मात् उच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मात् उच्यते अलक्ष्य यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मात् उच्यते अलक्ष्य यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मात् उच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मात् उच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मात् उच्यते नैका अत एव उच्यते अज्ञेयानन्ता लक्ष्य जैका नैकेति। ओम मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञान रूपिणी ज्ञानानां चिन्मयानंदा शून्यानां शून्य साक्षिणी यस्याः परतरं नास्ति शैषा दुर्गा प्रकृतिता। शून्यानां शून्य साक्षिणी, जैसे एक शून्य कहीं हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। शून्य मतलब तेरे तो शून्य नंबर आया, मतलब कुछ नहीं आया। लेकिन ये शून्य अगर एक के पीछे जुड़ जाए तो 10, एक और शून्य जुड़ जाए तो 100, एक और जुड़ जाए तो 1000। यही वो शून्य है जो पहले बिल्कुल जीरो था, जो वैल्यूलेस था, वो अब यह मंत्र जो बिल्कुल आपके लिए इनएक्टिव डिसेबल था, सुप्त अवस्था के अंदर था, अब ये माता के से कनेक्ट होता हुआ आपकी वैल्यू को बढ़ाता चला जाएगा। 1000 सहस्त्र लक्ष करोड़ कोटि, मतलब ऐसे 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 ऊर्जाओं के ऐसे गुच्छे निष्पादित करता रहेगा, जिससे इसमें मंत्र में और आपके अंदर काम करने की कार्य सिद्धि की ताकत आएगी। ताम दुर्गां दुर्गां देवीं दुराचार विघातीं नमामि भगवती तो हम संसारार्णवतारिणीं। अब हाथ ऐसे करिए कमल मुद्रा के अंदर,
ऐसे अंगूठों को बिल्कुल अंदर करिए, दोनों हाथ ऐसे भिखारी वाली मुद्रा नहीं बनानी, कमल कमल अंदर अंगूठे, ये अंगूठे अंदर बिल्कुल ऐसे मिलाकर रखे, कमल मुद्रा है। ओम इदं अथर्वशीर्षं योधीते स पञ्चाथर्वशीर्षजपफलमाप्नोति इदं अथर्वशीर्षं अज्ञात्वा योऽर्थं स्थापयति शतलक्षं प्रजप्त्वापि सोर्चा सिद्धिं न विन्दति शतमष्टोत्तरं चास्य पुरस्सर्याविस्मृतः दशवारं पठत्यस्तु सद्य पापै प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्या प्रसादतः सायं मदियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरदियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः भृञ्जानो अपापो भवति निशीथे तुरीय संध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राण प्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमा शून्यं महादेवी सन्निधं जप्त्वा महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति या एवं वेद। बोलिए बगलामुखी माता की। चलिए मंत्र को हाथ में लीजिए और इस मंत्र को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ें। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं परं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं नाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं परं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं नाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं परं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं नाशय ह्रीं ओम स्वाहा। बोले बगलामुखी माता की। जब घर में अपने घर के मंदिर में अपने लिए जब जाप करना हो तो आपने मंत्र ह्रीं फट स्वाहा देखा, वो फट नहीं लगाना, वो फट तो अस्त्र है, वो ताड़न क्रिया है, मतलब दूसरे को नष्ट करना हो, किसी को ऐसी कोई अवस्था आन पड़े कि शत्रु को नष्ट करना हो, किसी महाबाधा को खत्म करना हो, टोना काटना हो, तो उस समय पर फट बोला जाता है। लेकिन नित्य प्रति की अपनी संध्या में, नित्य पूजा अर्चना में माँ को प्रसन्न करने के लिए फट नहीं बोलना है, ह्रीं ओम जैसा लिखा है वैसा ही बोलना है। बोलो सांचे दरबार की जय। हाँ जी, अब आरती करेंगे और इसके पश्चात सबने प्रसादी लेकर, आज दहिया परिवार की तरफ से सोनीपत से राजवीर दहिया जी बहुत बड़े श्याम प्रेमी हैं ये लोग, भगवान श्याम की भक्ति में अपना जीवन इन्होंने दिया हुआ है। आज उनकी तरफ से प्रसाद की भंडारे की व्यवस्था की गई है, वो सब प्रसादी पा करके ही आपको यहाँ से जाना है, क्योंकि किसी भी पूजा की व्रत की नियम की जो पूर्णता है वो आरती से और आरती के पश्चात प्रसाद से होती है, तो प्रसाद लेकर के जाना है। बहुत सुंदर व्यवस्था की है उन्होंने, बड़े दिन से दोपहरी से आगे पूरा तन मन धन लगा करके पूरे बहुत सात्विक व्यक्तियों के द्वारा दिया गया प्रसाद है, इसको जरूर स्वीकार करना है आप लोगों ने। आगे आ जाइए दहिया परिवार, आरती करें आप लोग। बिल्कुल मध्यम हाथ में कर दे सकेंगे और धीरे विशाल है। ये सबसे शांति एक परिवार एक दीपक ले लें, मोनो मतलब पर फैमिली या पर कपल एक वो ले ले, जो इससे आरती करेंगे माँ की।
यहीं से चला के देते जाओ ना, यहीं से चला के जल्दी आसान है, यहीं से चला के देते जाओ। थोड़ी गर्मी की वजह से असुविधा हो रही होगी, लेकिन इससे परेशान नहीं होना। ये तप है, तप, ये पंचाग्नि तप है। इस तप से तप करके जाना है आप लोगों को, परेशान नहीं होना। पंखे बंद कर दो। आगे आराम से लाइन में पकड़ा दी करेगा कुछ पैसे दे दो आप, जरूरत है आप अगल बगल में चला आगे भी दे दो। आगे पकड़ा दो, देर से देर चलाते रहिए, पकड़ा दो। इन्हें नीचे कर दे, दहिया साहब आगे आ जाइए, रजत जी, राजवीर जी आगे आ जाइए माँ की आरती के लिए। हाँ जी, देना आगे थोड़े से पीछे हो जाइएगा आप लोग, थोड़े से पीछे हो जाइएगा। पंडित जी आ रहे हैं, थोड़े से पीछे जो कहते हैं नहीं, पंडित जी आराम से इसकी लाइट चला दो। सबके पास आ जाइए, सब आ जाइएगा, काफी सारा है। नवीन जी जिनके पास रह गए सब ले लीजिए, एक परिवार में एक दूसरे के साथ हाथ लगाते रहेंगे। हरि ओम मनो ज्योतिर्जुगत माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवास इयमादयन्ताम् ॐ प्रतिष्ठ। अब हाथ मिली हुई ज्योत से माँ की आरती करेंगे। तो इतना नहीं होना कि पड़ोसी के कपड़े जला दो आप। ध्यान रखना अपना भी और संगी साथी का भी, सबका। दे दो या इसमें दे लो, चलो
सब पे हो गया, कोई रह गया पीछे। आपके पास है? प्रसाद के लिए बोल दो आप। सब नहीं, मैं तो बोली थी, आप भी बोल दो। आप बोलो, प्रसाद आपका माता रानी ने बनवाया, माता रानी ने बांटना हमारा। ये आपकी आस्था श्रद्धा है, वो देख रहा हूँ। एक तो बनाना या बनवाना होता है तो आप खुद खड़े होके इतने प्रेम से, उनके शरीर में इतनी पीड़ा रहती है तब भी पूरा हौसला देखिए, बस दंग रह गया। मैं अपने हाथ से सब कुछ तैयार किया। माता रानी बहुत भक्ति इसी तरह शक्ति दिए रखें। रजत जी कहाँ है? हमारे श्याम प्रेमी रजत जी, ये इनको जानते होंगे चैनल के माध्यम से, सेलिब्रिटी हैं श्याम जी के परम भक्त हैं। आरती करेंगे। बोलो साचे दरबार की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निषादी में मैया जी को सदा ही मनावता हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजता टीको मृग मद को, उज्ज्वल से गौने ना निर्मल से गौने ना चंद्र बदनी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान करे रक्त पुष्प गलमाला लाल फूल गलमाला कंठन साजे। ओम जय अम्बे गौरी हे हरि वाहन राजत खड़ग खपर भारी मैया सुर नर मुनिजन सेवक, सुर नर मुनिजन सेवक इनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानों में कुंडल शोभित नासागे मोती मैया नासागे मोती। कोटि चंद्र दिवाकर, कोटि चंद्र दिवाकर राजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निषदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावत निरत करत भैरो मैया निरत करत भैरो। ये बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी गुलाचार अति शोभिता वरमुद्राधारी मैया वरमुद्राधारी। हे मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत सेवक नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी पंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्रीमान के तुम विराजत भगला गढ़ी में विराजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे बड़े प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांछ
जय 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 करणी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही बनावत हरि ब्रह्मा शिव जी जय जय अम्बे गौरी बोल साचे दरबार की जय बगलामुखी माता की जय कात्यायनी माता की जय त्रिपुर सुंदरी माता की जय शक्ति महाधाम की जय शंकर भगवान की जय। हाँ जी, गुरु पूर्णिमा की इस पावन दिन तो ये सदा होता है, इस पवित्र घड़ी की जो आप लोगों ने इस पवित्र क्षण का आनंद उठाया, एकदम विधिवत भगवती माँ की दिव्य सुप्रतिष्ठित मूर्ति के आगे बैठकर भगवती के नाम का दिव्य सहस्राभिषेक संपन्न हुआ। मंत्रों से आप लोग दीक्षित हुए। इस पावन घड़ी की, इस जीवन को बदलने वाली इस दिव्य घड़ी की आप सबको शुभकामनाएं। ये दिव्य घड़ी पाप ताप शोक को मिटाने वाली, आपके जीवन से हर पीड़ा को कष्ट को मिटाने वाली बने। सुख शांति ऐश्वर्य आनंद से प्रफुल्लित जीवन हो आप सबका। आप सबके मनोरथ परिपूर्ण हो, बिगड़े हुए काम बनने लगे, आपके शत्रुओं का विनाश हो, आदि व्याधि से मुक्ति की प्राप्ति हो, किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा नजर टोक हाय शत्रु तंत्र दोष काला जादू आदि ये सब बुरी विद्याएं, ये बुरी शक्तियां माँ भगवती बगलामुखी के दरबार से नष्ट होकर, इन सबसे सुरक्षित होकर, मंत्र से सुरक्षित होकर के आप लोग जाएं, ऐसी दिव्य कामना है। आइए माँ की वंदना करेंगे। जल का छींटा लगाइए। सिंहस्ता, हाँ जी, ज्योत प्रांत लेके सबकी ज्योत ले लीजिए इधर। सिंहस्ता शशि शेखर मरकत प्रख्य सदुर्भिर्भुजै शंखं चक्र धनु सराश दधति नेत्रैः स्त्रिभिः शोभिता आमुक्तांगवहार कंकर कांचीरणं नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत् कुंडला। एक दूसरे को दे दीजिएगा पीछे से। थोड़े से पीछे आगे करके प्रार्थ करके आरती दे दो ताकि सब लोग फिर आगे प्रसाद के लिए जा सके। आगे बढ़ा दीजिएगा। एक दूसरे को देते हैं पर आप में रखते हुए अपने क्या करना अब कर लेंगे, एक बार थोड़ा निकलना शुरू होंगे। अच्छा करो आरती चली भी नहीं चलेगी। उधर प्रसाद तैयारी के लिए बोल दीजिएगा। हरि इनमें फूल छोड़िए, भोग लगाइए भगवान माता रानी को। ओम हरि ओम अनाभ्या आसीदंतरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा सारे फलों में ये सब क्या है जो निष्ठान है इनमें भोग। नाभ्या आसीदंतरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा ये तो पूर्ण आप ज्योति इधर ले लो लोका कल्पयन् त्वदीयं वस्तु गोविन्दः तुभ्यमेवं समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी। ए जगन्मातर्मातोस्तव चरण सेवान रचिता नवादतम। इसमें गिरधर जी इसमें प्रसाद रखिए, सबको फल का है, गोरठ लड्डू, किसी को फल का किसी को लड्डू, ये बाद में उठा लीजिएगा प्रसाद। प्रसाद तो यहीं पे देना शुरू।